नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं हम आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई नज़र आती है। एक्चुअल में अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है कि व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष कराती है, जीवन के अंदर मेहनत कराती है, कर्म ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है और उसके बाद लाभ कम मिलता है। यहाँ इस तरह का संकेत यदि उंगली आगे बढ़ जाती है और यदि ये बिल्कुल उंगलियों को सही फैलाने के बाद एकदम बिल्कुल इसकी सूर्य की उंगली के कट तक पहले तक बिल्कुल समानांतर में आ जाती है तो ये बहुत अच्छे विचारों की उंगली, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, अच्छी याददाश्त होती है, उस प्रकार के संकेतों के लिए जानी जाती है। तो यहाँ आपकी बुद्ध की उंगली पर तीनों पर्वों के ऊपर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं, भाषा शैली भी ठीक, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो भी ठीक है और आर्थिक पद भी सामान्य सा है। मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर उच्च प्राप्तियों के लिए, बहुत बड़े पद प्राप्तियों के लिए, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करने के लिए जो योग उंगलियों पर देखे जाते हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आते। थोड़ा सा उंगली सूर्य की शनि के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा दबाव लेकर के चलता है। ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा भक्त होता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर माता पिता की सेवा करने वाला, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं करने वाला व्यक्ति की उंगली और किसी भी प्रकार से कोई बदनामी के योग यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। जो आपकी शनि की ढैया 7.5 आप पर आएंगी, उनका कोई ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहने वाला है, लेकिन इसके सभी पर्व कुछ फटी कटी रेखाओं से, माइनर रेखाओं से हैं जो बहुत मजबूत रेखा नहीं है। उसका मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा मजबूत ना होना, साथ ही साथ थोड़े बहुत माइनर से रोग लगे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो कोई ऐसी खराब स्थिति यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति की उंगली है, टर्न ज़्यादा लेकर के चली है, ईश्वर की भक्ति ज़्यादा करते हैं, भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा रखते हैं, परंतु सेकंड पर्वत पर कुछ ऐसी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंतर्गत कि व्यक्ति पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल बहुत मुश्किल से बैठा पाता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी मैं सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, पहले बुध पर्वत को देख लीजिए। आपका ये बुध पर्वत यहाँ पर, यहाँ तो कोई अच्छी रेखा नज़र नहीं आई। इधर देख लेते हैं, यहाँ भी पर्वत कुछ उठा हुआ, कुछ दबा हुआ, कोई भी ऐसी मजबूत रेखा नहीं दिखाई देती जिससे मैं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बोल सकूं। यानी कुल मिलाकर जब मैं आर्थिक स्थिति की बात करता हूं तो मैं पैतृक संपत्ति की बात नहीं करता हूं, आपकी अपनी स्वयं की आमदनी की बात करता हूं। वो बहुत अच्छे कोई स्रोत नज़र नहीं आते जिससे आप अपने आप में संतुष्टि महसूस कर सकें। तो यहाँ कुल मिलाकर बुध पर्वत ने आपका सहयोग नहीं दिया है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व एकदम दबा हुआ, कहीं से भी ऐसे स्रोत अच्छे नज़र नहीं आते कि राज्य सरकार से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाए या किसी प्रकार से इस तरह की ऊंचाइयां प्राप्त हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ जाए। ऐसे स्रोत यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल पर्वत दबा हुआ है, अपने आप में सामान्य स्थिति के साथ में जो आपका सामान्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उसमें आपकी पहचान है। यहाँ बात करूँगा आपके बाद शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, भाग्य का पर्व, साथ ही साथ यहाँ से रोगों को भी देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे हाथ में चिटक पिटक करके के टूटी फिक्री रेखाओं का अंबार यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर भाग्य यहाँ पर कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। तो इसे कहते हैं कि भाई भाग्य साथ ही ना दे रहा। तो पर्व भी यहाँ बिल्कुल एकदम विक्षिप्त है, खराब स्थिति में है। कहीं से कहीं तक कोई ऐसी मजबूत रेखा नहीं जिससे मैं कह सकता हूँ कि आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जहाँ जाना जाता है संतान सुख के लिए, पत्नी सुख सहयोग के लिए, या एक छोटा सा एक्स का चिन्ह भी बनता है। कभी कभी ऐसा छोटा एक्स चिन्ह व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरियों पर, संविदा की जॉब तक ले जाता है। कुल मिलाकर ये एक्स का चिन्ह यहाँ पर इतना शुभ मैं जरूर मान सकता हूँ कि एक्स का चिन्ह यदि हो
आपके धर्म क्षेत्र पर यानी बृहस्पति के क्षेत्र पर, तो व्यक्ति को धर्म के काम करवाता है, पूजा पाठ करवाता है। अपनी जेब में पैसा ना हो लेकिन दूसरों के लिए काम आगे बढ़ बढ़कर व्यक्ति जीवन में करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस रेखाएं आपके हाथ के अंदर नहीं है। आपकी हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा कितनी बुरी तरीके से पीड़ित है। पूरी रेखा एकदम यहाँ से वहाँ तक बेलदार रेखा, इसको मैं बोलता हूँ बेलदार रेखा है। यदि बेलदार रेखाएं ज़्यादा हों और व्यक्ति की रेखा हृदय रेखा से ज़्यादा नीचे गिरने वाली रेखाएं हों, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जेब में भी पैसा ना होकर के दूसरे के कार्यों के लिए खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी और पत्नी से के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। साथ ही साथ दूसरों के लोगों के ज़्यादा काम आएंगे, आपके लोग काम नहीं आएंगे। आपको रोगों से सावधान रहने की भी काफ़ी ज़रूरत है। मन के अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, इस प्रकार की हृदय रेखाएं बताती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व पूरी तरीके से एक तरह से देखें तो ओवरलोप एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के रेखाएं यानी कर्म क्षेत्र की रेखाएं ने कहीं भी आपका साथ ही नहीं दिया है। बस मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, इतना भर की रेखाएं और उसका फल न मिलने वाली रेखाएं भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर्वत अच्छी तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद एक अन्य रेखा के बारे में, इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा आपकी बहुत बैलेंस में चली है, यानी कि ये इस बुद्धि रेखा को कहते हैं भाई अच्छे विचारों वाली बुद्धि रेखा। और दूर दूर तक की अगर आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, घर से दूर जाएंगे और वहाँ से किसी कार्यात्मक योजना से जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। कभी कभी ये रेखा है जब पार पहुँच जाती है तो नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन या दूर स्थानों से जाना पड़ता है व्यक्ति को। तो कुल मिलाकर जैसे भी है ये वो बुद्धि रेखा है जो बताती है आपकी बुद्धि के स्तर को। बहुत सुंदर बुद्धि का स्तर है, बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से मैं कह नहीं सकता कि कोई मानसिक पीड़ा आपको सता सकती है। आप अपने मन के इतने बली हैं। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह नहीं जिससे मैं कह सकूं कि आपको किसी प्रकार के झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का सामना होगा। यहाँ इस प्रकार की कोई भी चिन्ह नजर नहीं आते। अब मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर एक मानसिक स्पोर्ट सा है, बहुत हल्का सा ब्लैक सा है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये वो रेखाएं हैं जो ये क्या होता है जब ये इस तरह का चंद्र पर्वत पर काला तिल हो जाता है तो मन एक तरह चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। जब मन के कारक पर हल्का सा तिल हो जाए तो व्यक्ति मन के अंदर से पीड़ित रहता है। कई चीज़ें उसके दिमाग में ऐसी रह जाती हैं जिनको वो पूरा नहीं करता। कहीं ना कहीं खटखट उसके दिमाग में चलती रहती है, मानसिक टेंशन भी रहती है, जिम्मेदारियों की पूरी नहीं होती, या बहुत सारा इस तरह का कोई बड़े रोग का संकेत तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को गहरे जल में नहीं जाने चाहिए और जो थोड़ा बहुत कुछ भी हो उसका चेकअप करा लेना चाहिए किसी भी रोग का। चलिए बात करता हूँ आपकी यहाँ पर ये आपके पास बुद्धि रेखाएं टूट टूट करके बुद्धि रेखाएं ये कोई व्यापारी योग नहीं दिलाएंगी आपको, कोई व्यापार से विशेष सफलता नहीं दिलाएंगी आपको। अब मैं बात करता हूँ आपके पास भाग्य रेखा। इसका स्थान परिवर्तन से दूर से स्थानों से जुड़ करके भाग्य रेखा और कर्म रूपी रेखा के अंदर है, यानी दूर स्थान से जुड़ेंगे, जन्म स्थान से दूर जाएंगे, वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से लाभ हो सकता है, नौकरी के कारण दूर स्थान से जुड़ना हो सकता है। यहाँ आपकी आज भी कर्म रेखा ही प्रभावित है, कहीं भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या व्यक्ति अपने काम के कारण भागदौड़ करता है, स्थान अलग अलग जगह पर जाता है और वहाँ से जुड़ता है और कर्म करके आ जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं इन भाग्य रेखाओं का स्वरूप। लेकिन चलिए कुल मिलाकर कर्म रेखाएं हैं और भाग्य इनमें जुड़ा हुआ नहीं है जो आपको अच्छी ऊंचाई दिला सके। बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर बहुत सपोर्टिंग रेखा के रूप में मौजूद है। ये रेखा आपके पास वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर कवच का काम करती है, यानी जो भी मुसीबत आएंगी उन मुसीबतों को आप किसी न किसी तरीके से संपूर्ण तरीके से झेल जाएंगे। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। अंदर शुक्र पर्वत पर ज़्यादा लंबी रेखाएं खिंच जाएं तो संसाधनों में, यानी कि संसाधनों के प्रति व्यक्ति का बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। तो उस तरीके का आपके कर्म से आपके भाग्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये
ठीक ठाक, ज़्यादा अच्छा शुक्र पर्व नहीं है। हाँ ठीक है, अपने संसाधन सामान्य से बना लेते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा शुरू में दबकर के चली और फिर उसके बाद यहाँ कुछ लहरदार होती चली गई। अब लहरदार आयु रेखा हो, कुछ दबकर के चले, व्यक्ति शुरू से ही दबकर के चला है और उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप को खुलने का प्रयास कर रहा है और इस तरीके से पूरे हाथ की रेखा पार करके ये लगभग मणिबंध तक 76-77 वर्ष तक पहुंच गई है। अभी वर्तमान की आयु इतनी है। तो ये तो हुआ आपके हाथ की रेखाओं का स्वरूप। अब मैं बताने वाला हूं आपको आपके सवालों का जवाब। सबसे पहले पूछा आपने धर्म। एक्स का चिन्ह बृहस्पति चिन्ह पर बन जाना, व्यक्ति कर्मकांड में आप, व्यक्ति ज्योतिष के अंदर रुचि रखना, व्यक्ति अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर लेना, इस तरह का, यानी कुल मिलाकर बहुत सुंदर एक्स का चिन्ह वो है जो धर्म के प्रति आपकी आस्थाओं को और ज़्यादा बढ़ाएगा। केतु चिन्ह पर, अभी केतु पर कोई विशेष चिन्ह नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से आप अध्यात्म में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन धर्म के प्रति आस्था आपकी पूरी है। आपने कहा अर्थ के बारे में, मैंने बताई दिया आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कर्म और कर्म से आप इस समय आप अपने अर्थ को प्राप्त कर पा रहे हैं। आपने कहा काम के बारे में, तो देखिए उसके बारे में भी ये है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति का यहाँ पर चरित्र कहीं से कहीं तक मुझे खराब नहीं दिखाई दिया और ये मैंने आपका बताया। आगे पूछते हैं आप कि बिजनेस और मनी कितना। देखिए बिजनेस के लिए मैंने लगातार आपको बोला था कि जो बिजनेस रेखाएं, बुध रेखाएं हैं, उनका बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। बुध पर्वत भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर एक सामान्य सा बिजनेस के संकेत दिखलाता हुआ आपका हाथ। यहाँ पर पैसा कितना, आप कर्म से ही अभी तक कमा रहे हैं, भाग्य ने तो आपका अभी रोल ही नहीं दिया है, तो उसके बारे में आगे तक डराना मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर आज आपका कर्म आपका साथ दे रहा है और उससे आप अपने संसाधन बना पा रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति मैंने कही दिया आपको नहीं है। तो दत्तक योग है क्या, ये बात आपकी मैं समझा नहीं। आप गोद जाना चाहते हैं या गोद पुत्र लेना चाहते हैं, ऐसा जो है आपकी हाथ की रेखाओं से कहीं पता नहीं लगता। आपका मंगल पर्वत थोड़ा चल करके आयु रेखा छोटी हो जाती है, तो व्यक्ति को इस ऐसे कह सकते हैं कि भाई संतान सहयोग में थोड़ा सा देरी का सामना, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर आपके हाथ की रेखाओं से तो कोई ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा मुझको नहीं लगता कि आपके पास संतान ना हो। तो ये इस तरह का हाथ। और पैसा किस लाइन में ज़्यादा मिलेगा, ये आपका सवाल है कि पैसा किस लाइन में ज़्यादा मिलेगा। मैंने आपको बोला कि जब व्यक्ति का भाग्य साथ न दे तो व्यक्ति का कर्म भी उसका साथ नहीं देता, ये हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप यदि पैसा कोई कमाना चाहते हैं तो ठिये बंदी से आपको पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ है आपके पास, उसकी यदि आप थोड़ा स्थान परिवर्तन करके सप्लाई के रूप में यदि काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी आपके काम में स्थायी तो नहीं होना चाहिए। एक ठिये पर बंद करके आपको पैसे की जो स्रोत है वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी लाइन नहीं रहेगी। आप कोई भी चीज़ करें, उसकी सप्लाई मात्र करें तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह का है। बहुत अच्छा, कोई ऐसा पर्वत नहीं जिसके अनुसार मैं आपको कह सकूं कि आपको ये काम करना चाहिए तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसा एक भी पर्वत दिखलाई नहीं दिया। तो लेकिन स्थान परिवर्तन या सप्लाई से या ट्रेडिंग से आपको लाभ मिलेगा। फैमिली, वाइफ, बच्चों के बारे में बताएं। जहाँ तक पारिवारिक बात है तो कोई विशेष चिन्ह नहीं निकल के आया। पत्नी के साथ कोई खराब चिन्ह थे थोड़े से उंगली पर, हल्का सा यहाँ आयु रेखा के बीच में भी दिखाई दिया था, तो इससे कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। परिवार आपका एक ही रहेगा, कोई तलाक का योग नहीं है, उसके साथ सहयोग बना रहेगा। बच्चों के बारे में, बच्चों की जन्मपत्री देख करके मुझे भेजें। और यदि आप संतान में पुत्र चाहते हैं तो उसके लिए आप अगर समय से दिखलाते, अब तो आज की 45-46 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज भी यदि चाहते हैं तो लास्ट की पुत्री हो वो और पत्नी की जन्मपत्री हो और उनके बीच में कोई अबर्शन ना हुआ और लास्ट पुत्री के, तो पता लगता है कि अगली संतान क्या होगी। तो चलिए, हिंदू धर्म के लिए कुछ विशेष क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक मैंने बृहस्पति क्षेत्र को देखा, वहाँ एक्स का चिन्ह बिना आप धर्म के क्षेत्र के प्रति आप
जागरूक हैं, धर्म के प्रति कार्य करने वाले हैं, ये मुझे दिखलाई देता है। लेकिन ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ता कि आप कोई विशेष वर्तमान में बड़ा काम धर्म के क्षेत्र के लिए कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए मोटा इन्वेस्टमेंट का भी दान का संकेत नहीं दिखाई दिया। कोई आपके पास इतनी बड़ी रेखा नहीं मिली जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आप स्वयं का कोई धर्म का ट्रस्ट अपने बलबूते खड़ा कर सकेंगे, तो ऐसा भी संकेत नहीं दिया। धर्म के प्रति आस्था है, पूजा पाठ रखेंगे, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, ये सब संकेत हाथ के अंदर है। तो ये बताए मैंने आपके सवालों के जवाब। आप यदि चाहते हैं कि मेरा काम अच्छी तरीके से चले, तो आप उसके लिए अपने स्थान पर श्री सूक्तम का पाठ नित्य कर सकते हैं और साथ में दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ सकते हैं। दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ और श्री सूक्तम का पाठ आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर कर लेना चाहिए। अपने जो है व्यवसाय क्षेत्र पर, तो आपको व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। नग कोई पहनना चाहते हैं तो आपको पहनना चाहिए पुखराज, तो ये पुखराज आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।